नीलम की उम्र सिर्फ 27 साल थी जब उसका तलाक हुआ। वजह उसका पति एक गुस्सैल, स्वार्थी और बेरहम इंसान था। शराब और शक की आदत ने नीलम की हर मुस्कान छीन ली थी। एक दिन उसने खुद से कहा, अब और नहीं, मैं अपने बेटे अर्नब को इस माहौल में नहीं बड़ा कर सकती। और वो उस रिश्ते से निकल आई। तलाक के बाद ज़िंदगी आसान नहीं थी। किराए के छोटे से मकान में वह सिलाई का काम करती, स्कूल के टिफ़िन बनाती और रात को बेटे को पढ़ाती। कभी पेट भरता, कभी नहीं, लेकिन नीलम के होठों पर हमेशा वही एक उम्मीद रहती, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, सबसे अलग, सबसे अच्छा इंसान बनेगा। वह अर्नब की हर छोटी-बड़ी ज़रूरत पूरी करती रही। अपने अरमान, रिश्तेदारों के ताने और समाज की आंखें सब कुछ झेलती रही। एक माँ थी ना। बेटा बड़ा हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। समय बीता, अर्नब बड़ा हो गया, पढ़ा लिखा, नौकरी भी मिल गई। नीलम ने चैन की सांस ली, लेकिन कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि अर्नब बदल रहा है। उसकी बातों में कठोरता थी, चेहरा आकड़ से भरा और लहजा ठीक अपने पिता जैसा। वह छोटी-छोटी बातों पर माँ को ताना देता, गुस्सा करता। कभी-कभी नीलम को शक होता, क्या मैं ही गलत थी जो उसे उसके पिता से दूर किया? लेकिन फिर एक दिन जब अर्नब ने कहा, आपने मेरी ज़िंदगी में अपने डर की वजह से पिता की जगह खाली रख दी, तो नीलम की आँखों में आँसू भर आए। उस रात वह बहुत रोई। फिर अपने पुराने खतों और तस्वीरों को देखा, जिनमें उसके जख्म थे, फोटो नहीं, चोटों के निशान, तानों की आवाज़ें और एक औरत की चुप चीख। नहीं, उसने खुद से कहा, मैंने गलत नहीं किया, मैंने तुझे बचाया था। हाँ, तू आज अपने बाप जैसा है, लेकिन मैं वैसी माँ नहीं हूँ जैसी उसकी बीवी थी। अगली सुबह नीलम ने पहली बार बेटे को टेबल पर बैठाकर कहा, मैंने तुझे अपने खून से नहीं, अपने आंसुओं से सींचा है। अगर तुझ में अपने पिता की परछाई दिख रही है, तो उसमें मेरी खामोशी की छाया भी है। अब तय तुझे करना है कि तू किसका अक्स बनना चाहता है। अर्नब खामोश था। पहली बार माँ की आंखों में झांक कर देखा और शायद पहली बार समझा कि माँ सिर्फ माँ नहीं, एक इंसान भी थी। उस दिन के बाद अर्नब कुछ दिन खामोश रहा। उसने माँ की बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन भीतर कुछ हिल चुका था। हर बार जब वह माँ पर चिल्लाने वाला होता, नीलम की वो थकी हुई लेकिन मजबूत आंखें उसकी आवाज़ को रोक देती। नीलम अब बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ बेटे की माँ नहीं थी, वह खुद की भी दोस्त बन गई थी। उसने अपनी पुरानी सिलाई मशीन को फिर से निकाला और महिलाओं को सिलाई सिखाने का छोटा सा क्लास शुरू किया। पहले मोहल्ले की 2 लड़कियां आईं, फिर 5, फिर 10। अब लोग उसे नीलम दीदी कहकर पुकारने लगे। बेटा चौंकता, अब माँ को मेरी इतनी ज़रूरत नहीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी उसे बनाने में लगा दी, और अब जब वह तैयार था, तो माँ ने खुद को फिर से बनाना शुरू कर दिया। एक दिन अर्नब ने ऑफिस से आते ही माँ से कहा, माँ, आज एक ज़रूरी बात करनी है। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, पहले खाना खा लो, बातों का वक्त तो अब मेरे पास भी होता है। खाने के बाद बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, शायद मैं वही बन रहा था जिससे आपने मुझे बचाया था। नीलम ने सिर झुका लिया। आंसू छलकने ही वाले थे, लेकिन खुद को संभाल लिया। अर्नब ने आगे कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था कि आपने कितनी आग में जलकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। नीलम ने उसका हाथ थामा और कहा, मैंने तुझे बचाया था बेटे, लेकिन तुझे अच्छा बनाना अब तेरा काम है। उस दिन से अर्नब ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। गुस्सा आने पर चुप रहना, माँ की बातें ध्यान से सुनना और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। नीलम अब सिर्फ एक माँ नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थी, अपने बेटे के लिए, मोहल्ले की लड़कियों के लिए और उन सभी औरतों के लिए जो टूट कर भी जीना सीखती हैं।